अध्याय 11 पे आप देखते हैं कक्षा 8 में होने वाली परीक्षा जो आ रही है अक्टूबर 13 अक्टूबर के दिन पेपर है इसका। तो एनएमएस यानी छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा होती उसमें मतलब जो है मानसिक योग्यता आते है 90 नंबर का सेक्शन रहता है और एक रहता है शैक्षिक योग्यता में समाज विज्ञान विज्ञान गणित है। और इसमें अपन देख रहे हैं अपन अध्याय 11 कितना अध्याय देख रहे हैं 11 अध्याय पे अपना दिया है कैलेंडर तथा घड़ी यानी कैलेंडर एंड क्लॉक। कैलेंडर में निम्नलिखित 5 अवयव होते हैं। कितनी होती हैं 5। नंबर 1 दिन बताता है कैलेंडर। नंबर 2 सप्ताह है। नंबर 3 महीना। नंबर 4 वर्ष। नंबर 5 तिथि। मतलब जो है दिन बताता है कितने दिन होते हैं वर्ष में या सप्ताह में या महीने में या वर्ष में कितने दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन का सप्ताह होता है। इसे ये बताता है कैलेंडर में कि सप्ताह कितने होती है, महीने में क्या आते हैं, साल में कितने होती है, वर्ष में। ठीक है ना। और तीसरा है महीना। महीना क्या होता है 30 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है। ये महीना कौन बताता है कैलेंडर। वर्ष कौन बताता है पूरी साल है कैलेंडर बताता है कितने दिनों की वर्ष होती है या साल होती है। तिथि क्या होती है, तिथि का मतलब होता है दिनांक। दिनांक कौन बताता है, तारीख कौन बताता है कैलेंडर बताता है। नंबर 1 इनसे संबंधित है छोटे मतलब महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें भी याद रखेंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, क्लियर है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7। 52 सप्ताह का पूरा बन जाता है 1 वर्ष या 1 साल। महीने में 28 29 30 31 दिन भी होते हैं, मतलब 28 से लेकर 29 भी होते हैं, 28 भी रहते हैं क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं। और चौथी फरवरी में जाकर के 29 दिन की पड़ती है फरवरी, उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। 29 30 31 दिन की भी होती है, मतलब ये महीना होती है। ठीक है ना। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की 29 दिन की। तथा वर्ष में 366 दिन होते हैं। वर्ष में कितने दिन होते हैं 366। एक वर्ष में कितने सप्ताह बन जाएंगे 52। एक वर्ष में पूरे वर्ष में यानी पूरे साल में 52 सप्ताह होती हैं। तथा लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन आगे होती हैं, 2 दिन आगे होती हैं, मतलब प्लस में होते हैं। ठीक है ना, प्लस में होती हैं, 2 दिन और एक्स्ट्रा रहते हैं। कई में 52 सप्ताह होते हैं तथा लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होती है। 52 सप्ताह 2 दिन होती है। 52 सप्ताह पूरे निकल जाएंगे लीप वर्ष में और 2 दिन और बढ़ जाएंगे कई में लीप वर्ष में। कौन से वर्ष में लीप वर्ष में। अब आता है कि दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। अगर दिनों की संख्या मान लो 7 से भाग दे रहे हैं, अगर शेष बच रहा मान लो, जैसे मान लो 7 का भाग अपन ने 9 में दाओ 7 एकम 7 है, बचो के 2 बचे शेष, इसलिए क्या शेष बचता है उसे हम विषम दिन ठीक है ना भैया। मतलब पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, अगर बच रहा है तो उसी को हम विषम दिन। एक दिन की पुनरावृत्ति यानी पुनरावृत्ति का अर्थ होता है दोबारा यानी दोहराना। दोबारा का अर्थ दोबारा प्रत्येक 7 दिना में 14 दिना में 21 दिना में 28 दिना में तथा यानी पूरे 364 तक, मतलब जो है दिनों के बाद होती है। 364 दिनों के बाद में होती है। कई की आवृत्ति एक दिन की आवृत्ति यानी एक दिन मान लो सोमवार आओ तो सोमवार भाई 7 दिना बाद पड़ेगा ना, सोमवार नहीं आई समझ में। ऐसे ही 14 दिना बाद पड़ेगा, फिर ऐसे ही 21 दिन बाद, ऐसे ही 28 दिन बाद, ऐसे ही पक जाएगा यानी 364 दिना पे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना भैया। तो जी अब कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन्हें आप याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी।
भैया का। इसलिए सादा सिंपल भाषा में अपन समझ सकते हैं भैया। कैलेंडर जिसे नहीं आता वह इतनी चीजें नहीं सीख सकता कि दिन काय से कहती हैं, सप्ताह काय से कहती हैं, महीना काय से कहते हैं, वर्ष काय से कहते हैं और तिथि। तो इतने मतलब जो है 5 अवयव नहीं सीख पाओ। इसलिए कैलेंडर बहुत जरूरी होता है हमारे दैनिक जीवन में। हमें अगर दिनों का क्या करना है, हमें दिनों का ज्ञान न हुए। जैसे मान लो अपन जो कहते हैं आज सोमवार है, कल मंगल और बुध, काय के माध्यम से